इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। दरअसल में आज एक हाई लेवल बैठक की गई थी जिसको लीड किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसी बैठक में यह फैसला लिया गया है कि कोरोना के कहर के चलते 12वीं की बोर्ड की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द की जाएगी। 14 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी राहुल डबास इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, और क्या कुछ अपडेट? देखिए अनुराग, सीधे तौर पर जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी आ रही थी कि शिक्षा मंत्रालय चाहता है कि परीक्षाएं हों, सब्जेक्टिव ना हो, ऑब्जेक्टिव हो, छोटे समय के लिए किए जाए। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उनके ऊपर सब कुछ छोड़ा गया और प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर अब से एक महीने बाद भी एग्जाम होते हैं तो भी संक्रमण का डर बना रहेगा। जबकि हमारे पास भारत के पास जो अभी 3 वैक्सीन मौजूद है, स्पुतनिक 5, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इनमें से कोई भी वैक्सीन 18 साल से कम आयु के छात्रों को नहीं दी जा सकती। राहुल, इसका मतलब क्या सारे बच्चे जो 12वीं में हैं वो प्रमोट होंगे या एग्जाम का कोई दूसरा मेथड होगा? देखिए, जो अभी तक डिटेल्स निकल के नहीं आई है, डिटेल्स सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो इंटरनल असेसमेंट हुई, जो पहले पेपर किए गए थे सेमेस्टर वाइज, जो उससे पहले के साल के पेपर थे, उसी के आधार पर ही नंबर दिए जाएंगे, ग्रेडिंग दी जाएगी। लेकिन अगर कोई छात्र चाहता है कि जो नंबर उनसे दिए गए हैं वो उससे सहमत नहीं है तो उनके पास विकल्प होगा एग्जाम देने का, ऑफलाइन एग्जाम। राहुल, आप करें कि जो फॉर्मूला 10वीं में अपनाया गया था वही अब 12वीं में अपनाया जाएगा? बिल्कुल अनुराग, जिस तरीके से 10वीं में फॉर्मूला अपनाया गया लगभग वही उम्मीद है कि 12वीं में अपनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि बच्चों की सेहत के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, उनकी सुरक्षा पे कोई समझौता नहीं होगा। और उम्मीद इसी बात की जा रही थी, क्योंकि अगर एग्जाम करवाया जाता तो आज फैसला नहीं आता। 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सरकार को अपना पक्ष रखना होता। लेकिन अब जब सरकार ने कह दिया कि एग्जाम नहीं होगा तो फिर जो 3 तारीख को सुनवाई होनी है उसके बहुत ज्यादा मायने नहीं रह जाते, क्योंकि सरकार ने निश्चित कर लिया है कि अगली एग्जाम जो 12वीं का होना था वो नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा और प्रमोट करके क्रेडिट आधार पे प्रमोट करके आगे भेजा जाएगा छात्रों को। जी क्या राहुल, कुछ और भी एग्जाम हैं अलग अलग कंपटीशन के या अलग अलग बोर्ड्स के जिसको लेकर कुछ और फैसले आने वाले वक्त में लिए जा सकते हैं इस फैसले के आधार पर? देखिए, आज जो बैठक हुई थी अनुराग, उसमें सीबीएसई के दोनों सेक्रेटरी मौजूद थे, जो स्कूल एजुकेशन है उनके भी और हायर एजुकेशन के उनके भी। लेकिन आज की बैठक स्पेसिफिकली सिर्फ 12वीं के एग्जाम को लेके थी। इसके बाद चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे कैट की परीक्षा हो, उसके लिए अलग से बात की जाएगी, उससे अलग से ऑनलाइन एग्जाम लिया जा सकता है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है जिसमें बहुत कम छात्र फैसला शामिल होते हैं। लेकिन जो आज का फैसला है वो 12वीं के बच्चों के लिए है, जो स्पष्ट हो गया है कि 12वीं के एग्जाम सीबीएसई की तरफ से अब नहीं कंडक्ट किए जाएंगे, ऑफलाइन एग्जाम अब नहीं होंगे। और ये बड़ी राहत है ना सिर्फ छात्रों को बल्कि अभिभावकों को भी, क्योंकि ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं।